जी राजेश यादव जी, बताइए क्या क्या काम आप करेंगे अगर आप सेक्रेटरी बन जाते हैं तो? मैं राजेश यादव एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुड़गांव में सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। और बीइंग ए सेक्रेटरी कैंडिडेट मेरे कुछ एजेंडे हैं जिनको मैं आपके थ्रू सर, सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि हमारी बार और बेंच का बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। और यहाँ के सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट बहुत मैंडेटरी है। तो उसके लिए हमारे जितने भी नए एडवोकेट्स इनरोल होंगे उनके लिए इनरोलमेंट के टाइम पे मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना, एक तो ये है जनाब। दूसरा, यहाँ कोर्ट में इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारा धन और बल का उपयोग होता है, उसको कंट्रोल करना मेरी प्रायोरिटी रहेगी। इसके अलावा सर ये है कि एडवोकेट्स की सुरक्षा के लिए काम करना। नॉट ओनली एडवोकेट्स बट यहाँ कोर्ट प्रेमिसेस में देखिए सर, गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी है, तो यहाँ सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा थ्रेट है। और गुड़गांव कोर्ट सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट सिक्योरिटी की जगह होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसके लिए यहाँ कोर्ट का प्रेमिसेस में कि एक एक इंच जगह कोर्ट के सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से कवर होनी चाहिए, ये मेरी सोच है। बिकॉज यहाँ क्रिमिनल्स भी आते हैं, बहुत सारी और भी फैक्टर हैं जिनके हिसाब से ये चीज़ उस तरह सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर हमारे यहाँ बार में लगभग 7,400 के आसपास एडवोकेट्स इनरोल हैं। तो इतने सारे एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जो बार है इसमें कुछ मतलब ये कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि नए पोस्ट जनरेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी है, तो हमारी बार में एक लंबी संख्या है लेडी एडवोकेट्स की भी, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेडी मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और भी पोस्टें हैं जिनके तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। बार की एकता बनाए रखना मेरी प्राइम मोस्ट ये कह सकते हैं कि प्रायोरिटी रहेगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जितने नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उनके लिए हर साल नए एडवोकेट आते हैं, तो उनको लिए जगह नहीं है बैठने के लिए, चैम्बर और सीट्स के हिसाब से। हमारा जो कोर्ट प्रेमिसेस के साइड में नया कोर्ट्स तैयार हो चुका है, बट एडवोकेट्स के लिए जगह नहीं है, चैम्बर्स के लिए जगह नहीं है। तो चैम्बर्स और सीट का मैक्सिमम प्रबंध करना यही मेरी प्रायोरिटी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हुए हैं बार ऑफिस के आगे, और बार ऑफिस के आगे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्री रामवीर चौहान जी। रामवीर चौहान जी यहाँ से जो है प्रेसिडेंट का जो है आज चुनाव के लिए आवेदन भरा है। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनके जो है उद्देश्य हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। जी सर, बताइए। आज नॉमिनेशन खारिज कर दिया है बार के लिए। बार में वकीलों की गरिमा की विशेष, अगर मुझे जिम्मेवारी मिली तो विशेष ध्यान रखा जाए। क्या कुछ सुविधाएं आप जो है वकीलों के लिए करेंगे, उनके बारे में? सफाई के बारे में, पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ पे, और विशेषतर न्यू कॉमर्स की सीटिंग की जो समस्या है वो हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर साल 800 से 1000 न्यू कॉमर्स आते हैं। उनके लिए विशेष प्लान बनाई जाएगी जिसके तहत सबका नंबर आएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। जानकारी के अनुसार कि हमें जो है काफ़ी बार मालूम हुआ है कि वकीलों को जो है मेडिकल सुविधा में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उस बारे में क्या कुछ ठोस कदम उठाएंगे आप? की पॉलिसी लाई जाएगी, इसमें ग्रुप पॉलिसी की जो समाधान होगा वो भी किया जाएगा। और इवन यहाँ तक डेथ केस में भी 5 से 10 लाख की जो सहायता राशि दी जाए, इसके लिए भी कोई लाइफ इंश्योरेंस या इस टाइप से कोई पॉलिसी का जरूर जो है, अगर मुझे जिम्मेवारी बार में दी तो इसकी प्लान बनाएंगे। आज किन किन लोगों के नामांकन दर्ज हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। श्री विनोद कटारिया, श्री रामवीर सिंह चौहान एडवोकेट्स हैं इस बार के, उन्होंने प्रधान के लिए भरा है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैडम किरण आश्री हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सेक्रेटरी के लिए 2 कैंडिडेट्स हैं, श्री प्रीतम चौहान और श्री अनुज सहरावत, उन्होंने अपना सेक्रेटरीशिप के लिए भरा है। और ट्रेजरर के लिए श्री संजय यादव ने भरा है।
देसी बार के अधिवक्ता। अभी कुल जो है कितने फार्म और भरे जाएंगे, उनकी जानकारी? टोटल मेरे ख्याल से 16-17 कैंडिडेट्स हैं टोटल, चारों पदों के लिए जो कंटेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो उनमें से बाकी लोग कल बनेंगे जी। और वोटर्स कितने होंगे लगभग? हमारी जो इनिशियल लिस्ट तैयार हुई थी वो 4849 के करीब हुई थी, लेकिन कुछ ड्यूअल वोटों को हमने डिलीट कर दिया था। लेकिन हम लोगों ने हमारे को अप्रोच किया है कि हमारी जो है ना दूसरी बार एसोसिएशन में उनकी सहमति और उनकी जानकारी के बिना वोट बना दी गई है और हम वहां वोट कास्ट ना करके गुड़गांव में वोट कास्ट करना चाहेंगे। तो उनसे हमने एक एप्लीकेशन लेके रखा है कि मैं यहाँ वोट डालना चाहता हूँ और मेरा वोट मुझे यहाँ पे वोट का अधिकार दिया जाए, और वहां पे मेरी वोट जो है ना डिलीट कराने के लिए उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन दे दी है। और बार काउंसिल के लिए हम वहाँ के जो है ना कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर को भी आदेश पारित करवा देंगे कि वहां से उनकी वोटर लिस्ट में, उस बार एसोसिएशन की वोटर लिस्ट में उनका नाम डिलीट कर दिया जाए। जैसे कि अभी आप एफिडेविट ले रहे हैं, तो लगभग अभी तक कितने एफिडेविट आपके पास में जमा हो चुके हैं? पहले दिन बड़ा अच्छा रिस्पांस था और करीब 1500 के करीब जो हमारी बार के उसमें वरिष्ठ जो हमारे अधिवक्ता हैं वो भी आए थे, जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो आए थे। उसके बाद कल भी हमने ये अपना साइनिंग का जो ना वो रखा था, कल भी बहुत से लोग आए थे और आज भी करीब हमारे पास 1000 से प्लस लोग आए हैं, 1500 के करीब आज भी आ गए हैं। तो टोटल अगर मैं अंदाजे से कहूँ तो हमारे पास 3500 के करीब लोग आकर अपना एफिडेविट साइन कर चुके हैं। हमने सुना है कि इसके लिए केवल 2 दिनों का जो है समय दिया गया है, क्या ये सही नहीं, कल का भी समय है। 3 दिन का समय हो गया है? हाँ जी, 3 दिन का है। कल भी हम जो ना अपना एफिडेविट साइन करवाएंगे, कल का भी समय है। जी, धन्यवाद सर।